हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि सलाला में नॉन स्टॉप बारिश हो रही है 2-3 दिन से लगातार। आप सलाला के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको वहाँ पे बारिश ही होती हुई दिखाई देगी। लास्ट टाइम 2 जुलाई को हमने इस सिटी में सूरज देखा था निकला हुआ। उसके बाद आज 1 और 2 अगस्त हो गई है। आई थिंक पूरा 1 महीना हो गया है हम लोगों ने सिटी में सूरज निकला हुआ देखा ही नहीं है। कभी क्लाउडी होता है, कभी रेन होती है, कभी बारिश हो रही होती है, लेकिन जो है ना सूरज नहीं देखा मैंने सिटी में। तो ये हालात चल रहे हैं यहाँ के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि इतनी गर्मी है दुनिया भर में। जुलाई अगस्त का महीना है, स्पेशली मिडल ईस्ट में, इवन तो पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह पे गर्मी के इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स आ रहे हैं कि इतनी गर्मी है कि लोग जो है वो पागल हो गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है कि हमें पता ही नहीं है कि भाई गर्मी भी कोई होती है। यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर होता है, 20 से 25-26 इतना कोई सिटी में होता है। अगर आप जबलों पे चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, तो वहाँ पे तो आपको इससे भी ज़्यादा कम टेम्परेचर मिलेगा। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सी एक सुबह का आगाज़ हुआ था, बारिश हो रही थी, बाहर फूल खिले हुए थे रंग बिरंगे। मैं आज देर से उठी थी क्योंकि आज जुम्मे का दिन था और मैंने ऑफिस भी नहीं जाना था, छुट्टी थी। तो मैंने अच्छे से नींद पूरी की और फिर मैं बाहर आई, खिले खिले फूल देखे, बरसती हुई बारिश देखी और बड़ा ही एक अच्छा पुरसुकून सा माहौल था। और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती। मैंने कहा या अल्लाह, पता नहीं कौन से ऐसे नेक बंदे यहाँ पे रहते हैं, यानी कि हर जगह पे बारिश होती हैं और स्पेशली इस टाइम पे इतनी गर्मी के महीनों में, और नॉन स्टॉप 1 महीने से हमने सूरज नहीं देखा यार। लाइक रेयर बात है ना, ये हर जगह पे ऐसे नहीं होता है। मैंने कहीं पे पहले ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। खैर फिर मुझे भूख लगी, मैंने कहा चलो यार वॉक हो गई है सुबह सुबह। खैर सुबह तो नहीं थी, 9 बज रहे थे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आज का मैं अपनी एक रूटीन सेट करने की कोशिश करूँ, या सुबह या शाम को एटलीस्ट 1 आवर तो बंदा थोड़ा वॉक करे, इससे बंदा थोड़ा एक्टिव रहता है। आज हम लोग जा रहे हैं एक नई जगह पे कुकिंग करने के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे था। सारा दिन घर पे सोते सोते गुजार दिया। बाकी की चीज़ें मैं आप लोग को जाकर बताऊंगी। आज लॉन्ड्री डे भी था, सारे कपड़े धो के धोबी घाट बनाया हुआ है हम लोग ने घर पे, और सामान वगैरह सब पैक कर लिया। अब बाहर चलते हैं और अच्छा से स्पॉट ढूंढते हैं और वहाँ पे जाके करते हैं कुकिंग। तो आप लोग भी मेरे साथ चलें। खुल जाए यार, क्या हो गया है? चले, जूता भी चेंज कर लूँगी। उस दिन ट्रैकिंग पे गए थे, ये वाले शूज़ उस दिन के इधर पड़े हुए हैं। जो भी कुकिंग के लिए हम लोग का सामान चाहिए था घर से, वो सारा कुछ तो मैंने पैक कर दिया, मगर स्टिल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो हमें अभी मार्केट से ख़रीदनी थी, क्योंकि आज हमारा प्लान था कि हम बाहर जाके स्पेशल बर्गर्स बनाएंगे। जब से हम लोग ने मैकडोनल्ड्स का बाइकआउट किया है, KFC का बाइकआउट किया है, तब से अच्छे बर्गर्स खाने को मिलते ही नहीं है। कहीं पे कहीं से भी ट्राई कर लें मगर वो टेस्ट नहीं मिलता है। उससे बेटर ऑप्शन ये होती है कि हम लोग घर पे बना लें, क्योंकि घर पे आप हाइजीन का ख्याल रखते हो और मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम चीज़ें क्वांटिटी और क्वालिटी भी कर सकते हो। तो उस हिसाब से बड़े मज़े की एक चीज़ तैयार हो जाती है। और वैसे भी जो घर में आप चीज़ बना सकते हो वो आपको मार्केट से सेटिस्फेक्शन वो वाली नहीं मिलती है। खैर हम इधर से मुझे चाहिए थे बन, वो ब्रेड जो होते हैं जिसके अंदर वो सारी फिलिंग करके बर्गर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मौजूद थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार मैं कौन सी कंपनी का ख़रीदूँ, कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि इट वाज़ वेरी फर्स्ट टाइम आई वाज जस्ट गोइंग टू मेक बर्गर्स। खैर यहाँ से मैंने चूज़ किए एक और बस उठा लिए। और फिर जैसे ही मैं वहाँ से निकली हूँ बाहर, इतना ज़्यादा रश था, बस गाड़ियाँ खड़ी थी और बारिश नॉन स्टॉप हो रही थी। आप लोगों ने सुबह की फर्स्ट क्लिप्स देखे हैं, जब सुबह सुबह मैं बाहर निकली थी 9 बजे वॉक करने के लिए, उस टाइम भी बारिश हो रही थी और इस टाइम भी बारिश हो रही थी। इस टाइम ऑलमोस्ट कोई 3-4 बजे का टाइम था जब मैं निकली हूँ घर से, और नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी। और फिर मैं ऐसी एक जगह ढूंढ रही थी कि जहाँ पे बारिश ना हो, ताकि जहाँ पे बैठ के हम लोग कुकिंग कर सकें, क्योंकि हमारे पास टेंट नहीं था, कैंप नहीं था और कोई शेड वाली जगह भी नहीं थी, शेल्टर नहीं था। और कुकिंग करनी थी, स्टोव ऑन करना था, चूल्हा जलाना था, तो चीज़ें सारी भीग जानी थी। तो कुकिंग हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। बाहर ऐसे खुले में कहीं पे भी घास पे बैठ जाते। तो बारिश हो रही थी, और बारिश भी अगर कम हो रही हो तो समझ में आ जाता है, बंदा मैनेज कर लेता है, लेकिन बारिश भी अच्छी खासी हो रही थी। खैर एक कोने से दूसरे कोने में गए, दूसरे कोने से तीसरे कोने में गए, इसी उम्मीद के साथ कि शायद कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे बारिश कम हो, जहाँ पे बारिश ना हो। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा तो आपको पता होगा कि मैं इफ्तरकूत में गई थी, जहाँ पे सूरज भी रास्ते में निकला हुआ था। और जब हम लोग एन रोड पे गए थे, उस रास्ते में भी हम लोग को सूरज निकला हुआ मिला था, अच्छी खासी धूप मिली थी, वो भी काफ़ी दिन के बाद मैंने देखी थी। तो उसी तरफ हम लोग जा रहे थे कि शायद हम लोग को कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे बारिश ना हो रही हो। लेकिन बजाय इसके कि हमें ड्राई जगह मिले, हम लोग को मज़ीद भरती हुई तेज़ बारिश मिल रही थी और रश
रश भी मिल रहा था। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे वैसे वैसे हम लोगों ने जब वापस मुड़ना था ना, तो हमें रश में फंस जाना था, ट्रैफिक में फंस जाना था। खैर काफ़ी देर हम लोग इसी तरह से घूमते रहे फिरते रहे कि जगह मिल जाए शायद, लेकिन एट द एंड भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मैं सुबह की उठी थी और मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। फिर हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया। मैंने कहा कोई नहीं, घर जाती हूँ, घर जाके अच्छे से अपनी मर्ज़ी के बर्गर्स बनाती हूँ। ख़ैर बाहर का प्लान हमारा हो गया चौपट। फिर मैं घर आई, सारा सामान मेरे पास मौजूद था। घर आके मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह करते हैं और बर्गर्स की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी मैंने कहीं पे देखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो भी होगा। जो कचूम्बर बन गया या कुछ भी बन जाएगा, खाना तो खुद ही है। तो ये मैंने जो है वो फ्रेश मटन की डो बना के रखी हुई थी, पैटीज़ बना के रखी हुई थी। ये बनाना बहुत ही आसान है। आपने कीमा लेना है और बाकी प्याज वगैरह जो जो भी आपको स्टफ़ इसमें डालना है, जिंजर गार्लिक सब कुछ आप चॉपर में एक साथ ही डाल लो। जिस तरह से हम लोग कबाब वगैरह बनाते हैं उसी तरह सारा कुछ आपने एक साथ ही डाल लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा ग्राम फ्लोर बेसन ऐड करना है, ताकि ये जब आप इसकी पैटीज़ बनाएं तो ये जुड़ जाएं, टूटे ना। तो बस इनको बना के थोड़ी देर आप फ्रिज में रखते हैं, थोड़ी सी वो हार्ड हो जाएंगी, तो दैट्स ऑल। तो ये बना के मैंने रखी हुई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा बटर ऐड किया, थोड़ा सा ऑयल डाला और बस इनको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। मेरा ख्याल था कि जब तक ये पैटीज़ वगैरह रेडी हो रही हैं तब तक मैं फ़्राइज़ भी बना लेती हूँ, एक ही साथ सारा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मुझे समझ में आया कि भाई ऑयल का डब्बा खाली हो चुका है। तो नॉर्मली हम लोगों ने अगर छोटी मोटी कोई हमें कुकिंग के टाइम चीज़ चाहिए होती है तो हम नीचे दुकान पे कॉल कर देते हैं, तो वो जो भैया वो हमें ऊपर पकड़ा जाते हैं कोई भी चीज़। लेकिन इस टाइम मैं अकेली थी घर पे, मैंने कॉल भी की तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे वो। मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जब तक पैटीज़ फ्राई हो रही है, वैसे भी वो मटन था और उसको फ्राई होते हुए टाइम लगना था, तो मैं खुद ही नीचे जाती हूँ और जाके फ़ौरन से मैं ऑयल का डब्बा ले आती हूँ, ताकि जो है ना ये ना हो कि मेरा प्रोग्राम इधर भी बढ़ जाए। क्योंकि अब मुझे इतनी शदीद भूख लगी हुई थी, मैं कह रही थी कि बस जल्दी जल्दी ये पक जाए और मैं खा लूँ। खैर आपको पता है मटन को पकते हुए गलते हुए टाइम लगता है। उसको मैं रख के आई चूल्हे पे, बस ऑयल ही ख़त्म था, वही मैंने लेना था। लेकिन शॉप पे जाते जाते मैं सोच रही थी कि कोई और चीज़ भी तो नहीं है ख़त्म, कि ये ना हो कि मैं दोबारा से ऊपर जाकर कुकिंग स्टार्ट करूँ तो फिर मुझे पता चले कि भाई ये भी नहीं है वो भी नहीं है। खैर सोचते ही सोचते मैं शॉप पे आ गई। यहाँ पे आके मैंने जो है वो चेक किया कि ऑयल है या नहीं है। काफ़ी सारे ऑयल्स यहाँ पे पड़े होते हैं, मुझे इसमें जो है ना फ़र्क करना समझ में नहीं आता कौन सा अच्छा होता है कौन सा बुरा होता है। बस एक सबसे कम प्राइस वाला नहीं लेती, एक सबसे ज़्यादा प्राइस वाला नहीं लेती, मीडियम रेंज का मैं ले लेती हूँ। क्योंकि सबसे सस्ता भी अगर लें तो वो बहुत लो क्वालिटी हो जाती है, और बहुत महंगा भी लें तो मतलब एक ही चीज़ होती है। तो मैं कहती हूँ चलो एवरेज पे जाते हैं, तो दरमियाने वाला ले लेते हैं, दैट वुड बी ओके एवरेज है। फिर मैंने यहाँ से ऑयल ख़रीदा और मैं इधर से निकली। यहाँ पे बच्चे वगैरह बहुत आते हैं आजकल ना, इनकी दुकान सबकी दुकानें बहुत चमकी हुई हैं, बहुत चल रही हैं, क्योंकि खरीफ का टाइम है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, तो जिसकी दुकान नुक्कड़ में खुड में है कहीं पे भी है ना कोई दुकान पे जो है ना वो कस्टमर आ ही जाता है, और सब लोग जो है ना अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। एंड दैट्स वेरी गुड थिंग एक्चुअली, क्योंकि खरीफ के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना बिजनेस करते हैं और फिर पूरा 6-7 महीने जो बाकी होते हैं उसमें खाते पीते हैं। मैंने सुना लोगों से कि ये 3 महीने लोग इतना ज़्यादा बिजनेस करते हैं माशाल्लाह से, कि इनको बाकी पूरा साल बैठ के भी अगर खाएं तो कोई टेंशन नहीं होती है। सुनने सुनाने की बात है। वापस आकर मैंने देखा तो हमारे जो पैटीज़ थे वो काफ़ी हद तक गल चुके थे, लेकिन जो है ना ये ऐसे होता है कि आपने तेज़ आंच होती है ना, तो ऊपर ऊपर से पक जाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन अंदर तक नहीं है पकते। तो अंदर तक पकाने के लिए मैंने धीमी सी आंच कर दी और उसको कवर कर दिया। दूसरी साइड पे मैंने पैन में ऑयल लिया और साथ ही मैंने कहा फ्राइज़ बना लेती हूँ। मैं अकेली थी, वो कहते हैं कि इंसान का पेट भर जाता है मगर आंखें नहीं है भरती, तो उसी वजह से मैंने जो है ना वो 2 बर्गर्स बनाए। भूख मुझे शदीद लगी हुई थी, तो कहते हैं वही जो बात मैं कर रही हूँ कि पेट तो भर जाते हैं आंखें नहीं भरते, तो वो लालच आ जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, दोनों खाऊंगी मैं। हालांकि मुझे डीप डाउन पता था कि मेरे से ये 2 खाए नहीं जाने हैं, लेकिन मैं रेडी 2 ही करी थी। मैंने कहा कोई नहीं, अगर नहीं खाया जाएगा तो मैं नीचे शॉप पे दे आऊँगी या कोई और खा लेगा। और ये फ्राइज़ का मैंने पैकेट लिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि फ़्रेश आलू काट के ना तो फ्रेश मैं बनाऊंगी फ्राइज़, वो मज़े के लगते हैं। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जब भी आप आलू ख़रीदने के लिए जाते हो ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई मीठे आलू नहीं होने चाहिए, लेकिन घर आकर जब भी फ्राइज़ बनाती हूँ तो वो आलू मीठे होते हैं, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो इसी वजह से मैंने ये वाला ले लिया। ये भी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है, 1 kg का पैकेट मैंने लिया, तो कितनी दफ़ा यूज़ हो जाता है। आप इसको बाद में ऊपर फ्रीज़र में रख दो और आप काफ़ी टाइम इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ के बच्चे भी यही खुश हो के खाते हैं, उनको भी आदत होगी। खैर ये देखें फ्राइज़ भी मैंने तकरीबन आधा किलो बना ली थी और 2 बर्गर्स।
आई कांट इवन इमेजिन कि इतना कुछ मैं खा सकती हूँ। नॉर्मली जब मैं मैकडोनल्ड से बर्गर वगैरह ऑर्डर करती थी तो मुश्किल से मेरे से आधा बर्गर खाया जाता है, क्योंकि उसके साथ फ्राइज़ भी होते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी होती है, तो आप मुश्किल से ही आधा बर्गर खा सकते हो। तो मुझे डेफ़िनेटली किसी ना किसी के साथ वो शेयर करना पड़ता था। लेकिन इस टाइम जो है ना भूखों ने ना भूख ने मेरी आँखों के आगे पर्दा डाला हुआ था। मुझे लग रहा था मैं सब कुछ खा जाऊँगी। और पैटीज़ की इतने मज़े की खुशबू आ रही थी पूरे किचन में से। और ये जो चीज़ स्लाइसेस थे वो मैंने निकाले, और मैंने कहा कि जो पैटीज़ हैं वो अभी गरम-गरम है, तो उन्हीं के ऊपर मैं इनको प्लेस कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाएँगी, और उसके बाद हम लोग जो है ना वो बर्गर को अच्छे से वो रेडी कर लेंगे। आज के व्लॉग में मैं बर्गर, बर्गर, बर्गर बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ कर रही हूँ। आपको पता है मेरे रे में और आर में मसला है। मे बी आप लोग मुझे जज करो कि भाई ये कह रही है बर्गर, बर्गर, पता नहीं क्या है, जो भी है व्हाटएवर। फ्राइज़ हमारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, और साथ ही मैंने जो है वो सारे स्लाइसेस जो थे चीज़ के वो मैंने प्लेस कर दिए अपनी पैटीज़ के ऊपर। और बड़ी मज़े का एक इन्वायरमेंट था इस टाइम। मुझे लग रहा था कि मैं बड़ी किसी अच्छे वाले रेस्टोरेंट में आई हुई हूँ, अपनी मर्ज़ी के बर्गर्स बना रही हूँ और अपनी मर्ज़ी की जितनी फ्राइज़ हो। हमेशा जब भी मैं बर्गर्स खाती हूँ तो कहती हूँ भाई फ्राइज़ थोड़े से ज़्यादा डाल दो, चाहे खाए जाए या ना खाए जाए, लेकिन चप्पलें ज़रूर मारनी होती है, क्या करें। गलत बात है, आदतें पड़ जाती है ना, जाती नहीं है। ख़ैर, अभी सारा कुछ मेरा रेडी हो गया हुआ था। ये जो बन्स थे ना उनको थोड़ा-सा मैंने हल्का-सा तवे के ऊपर जो है ना वो क्या ऑयल डाल के ना थोड़ा-सा हल्का-सा उनको क्रंची करना था, ताकि जो है ना वो मज़े के लगे और टेस्ट अच्छा हो। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आनी चाहिए ना। और मैंने प्लेट भी वो वाली निकाल के रखी थी, वो बिल्कुल लंबी सी प्लेट थी ग्लास की। मैंने कहा इसके अंदर एक साइड पे फ्राइज़ प्लेस करूँगी, एक साइड पे बर्गर्स रखूँगी। आज फुल माहौल बनना चाहिए। और हालाँकि मैंने कभी नहीं बनाया, मैंने पहले कभी बर्गर्स नहीं बनाए, ना मुझे रेसिपी पता थी ना कुछ। लेकिन ये रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले मेरी नज़रों के सामने आई थी, तो मैंने कहा चलो आज यही ट्राई करते हैं। और ये बाकी सैलड वगैरह सारा कुछ मैंने रेडी करके ऑलरेडी रखा था, साथ-साथ मैं काट रही थी, लेकिन मैंने जो है वो वीडियो नहीं बनाई थी। सॉसेज़ हमारे पास 3 टाइप्स की पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो 2 टाइप के बर्गर्स बनाती हूँ, जो-सा मुझे पसंद आएगा वो वाला मैं खुद खा लूँगी, और जो मुझे नहीं पसंद आएगा वो मैं किसी को दे दूँगी। तो एक मैंने स्पाइसी सॉस यूज़ की और एक मैंने प्लेन मेयोनीज़ सादी यूज़ की। और यहाँ पे जो है अब मैंने सॉस वगैरह लगाने के बाद पैटीज़ को जो है वो प्लेस कर दिया। आप देखिए मैं खा के बैठी हूँ, उसके बाद भी लोग रिकॉर्ड कर रही हूँ, मगर बना से रिकॉर्डिंग करते-करते फिर से मेरे मुँह में पानी आ रहा है। मुझे लग रहा है मैंने क्यों किसी को दिया, फ्रिज में रखा होता अभी फिर से गरम करके खा लेती। अल्लाह अल्लाह माफ़ करिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को चीज़ दे दें ना तो बस दोबारा उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ख़ैर 2 पैटीज़ मैंने डबल पैटीज़ बर्गर एक साइड पे बनाया, और एक साइड पे जो है वो सिंगल पैटी वाला बर्गर बनाया। साथ में मैंने कुछ स्लाइसेस कट करके रखे हुए थे टमाटो के और प्याज के, और साथ में आइसबर्ग कहते हैं इसको। ये जो सैलड वाले पत्ते होते हैं बड़े किस्म के होते हैं, 2-3 टाइप्स के होते हैं, एक गोल होते हैं, एक लंबे होते हैं, लेकिन ये सबसे मज़े के होते हैं। सही है, एक होते हैं वो कड़वे कड़वे होते हैं, जो मैकडोनल्ड वाले बर्गर्स में होते हैं ना, वो वाले मैंने लेके आई थी, क्योंकि मुझे आज वही वाली फीलिंग्स चाहिए थी। जब से बाइकआउट किया मैं तरस गई हूँ खाने को, कि मैकडोनल्ड वाले बर्गर की फीलिंग आनी चाहिए। तो मैं फुल ऑन तैयारी में थी आज। फाइनली जी घड़ी आ गई थी बर्गर्स को ट्राई करने की, खाने की। फाइनली सारी स्टेजेस पार हो चुकी थी। भूख से मेरा बुरा हाल था, और आंखों को भी भूख लगी हुई थी, पेट को भी भूख लगी हुई थी। और बस मैंने इसको फाइनली क्लोज अप किया इसका। आप देखिए कितना जूसी और चीज़ी और मज़े का बर्गर है, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी। और घर का खाना तो वैसे ही मुझे बड़ा जो है ना इंस्पायर करता है, मुतासिर करता है। फ्रिज में मैंने ठंडी होने के लिए बोतलें ला के रखी हुई थी, और मैंने बोतलें निकाली और दोनों रखी। मैंने कहा जोन सा दिल करेगा वही पीऊँगी। आज बस वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था खुद से अपने आप को। और यहाँ पे सब रेडी हो गए थे। मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी वीडियो शीडियो बना लूँ मैं। इसको उठा के ये देखें मैंने प्यारी सी ट्रे में इसको डिश आउट किया, दोनों बर्गर्स रखे। हालांकि देखने में भी इतने अच्छे आप लोग को नहीं लग रहे, बट रियल में बहुत ही मज़े के और प्यारे। और लग रहा था कि जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में आके बैठी हुई हूँ। टेबल भी मैं वही लेके आई थी, रेस्टोरेंट वाला जो स्लाइड होता है। और सारी फ्राइज़ वगैरह मैंने रखी यहाँ पे, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी। थोड़ी वीडियो शीडियो बनाई, बना के घर वालों को भेजी पाकिस्तान में कि देखो ताड़ी कुड़िया ने जोगी हो गई है कि आप भी अपनी पसंद है बर्गर बना के खा सकती है। वो लोग भी हैरान हो रहे थे, तुमने बनाया नहीं, हमें यकीन नहीं आ रहा, तुमने नहीं बनाया, तुम नहीं बना सकती। लेकिन बस परदेश जो है ना भलूं 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 को बहुत कुछ सिखा देता है। तो मैं भी काफ़ी कुछ सीख गई हुई हूँ, और बस वीडियो बनाती जा रही थी, क्योंकि मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें मैंने बनाई है। खैर अभी टाइम आ गया था टेस्ट करने
का ट्राई करने का। मैंने कहा चलो पहले जो है ना ये वाला ट्राई करती हूँ जिसमें मैंने डबल पैटीज़ रखी थी और इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ किया मैंने मोबाइल ट्राईपॉड पे सेट किया कि मैं अच्छे से वीडियो बना सकूँ। खैर ये तो था जी आज का व्लॉग। और ये देखें 2 बर्गर्स में से मैंने डेढ़ से ज़्यादा बर्गर खा लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था मुझे। और फ्राइज़ में से ज़्यादा खाने की ज़्यादा फोकस मेरा बर्गर पे ही था। इसके साथ ही हमारा खाना पीना ख़त्म हो गया और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बारिश सुबह से स्टार्ट हुई थी लेकिन अभी रात के टाइम में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं। सुबह से बारिश हो रही है 5 बजे से और अभी तक बारिश हो रही है। यू कैन इमेजिन कि वो कितनी ज़्यादा वाटरफॉल्स जो हैं अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि बारिश माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है। कभी कभी हम लोग थक भी जाते हैं यार क्या बारिश से, लेकिन बात वही है कि अल्लाह ताला जब नेमतें देता है ना तो फिर हम लोग को लगता है कि इंसान की नेचर ही ऐसी है। तो ये लोग बेचारे तरस रहे हैं इतनी गर्मी में कि बारिश हो और हम लोग बारिश से आवाज़ार हो रहे हैं। खैर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग जो है ना थोड़ा सा एडवेंचर होगा क्योंकि हम लोग जाएंगे किसी वाटरफॉल पे या किसी जगह पे। आई होप कि कल बारिश ना हो रही हो और मैं अच्छा सा व्लॉग बना के आप सब लोग के साथ शेयर करूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।